औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरासाइटोलॉजी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है इम्यूनिटी टू पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं जिनमें प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स आ जाते हैं, बेसिकली दे अकाउंट्स फॉर ग्रेटर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी देन एनी अदर क्लास ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स हैं, इनसे सबसे ज़्यादा जो है वो मॉर्बिडिटी यानी डिजीज़ और मॉर्टेलिटी जो है वो यानी जो डेथ है वो काज होती है। जो एंटीजेनिक डाइवर्सिटी है पैथोजेनिक पैरासाइट्स की वो काफ़ी डाइवर्स है। जो स्ट्रक्चर एंड एंटीजेनिक डाइवर्सिटी पैथोजेनिक पैरासाइट्स की है उनकी उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी क्या आ जाती है, हेट्रोजेनिटी आ जाती है। यानी बहुत ज़्यादा जो है वो जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी क्या है आपके पास डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्रोटोजोआ लिव करते हैं यानी रहते हैं विद इन दी होस्ट सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो कि किसकी वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से होती है। सिमिलरली जो हेलमेंट्स होते हैं दे आर एलिमिनेटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हेलमेंट्स होते हैं यानी जो पैरासाइट्स होते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो है कुछ अदर लिकोसाइड्स हैं और एक स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल है, इम्यून सेल है जिसको कहते हैं एसिनोफिल्स। ठीक है, ये भी जो है वो हेलमेंथ की किलिंग में क्या है, इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जो प्रिंसिपल इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पांस है प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वो है फेगोसाइटोसिस यानी किलिंग, या हम इसको कहते हैं ईटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, ईटिंग। ये ईटिंग कौन काज करता है, ये आपके पास जो है वो स्पेसिफिक किस्म के फेगोसाइटिक सेल्स हैं जिनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो है वो क्या करते हैं, ईटिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जो कि फेगोसाइटोसिस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी उनकी किलिंग जो है वो फेगोसाइटिक मैकेनिज्म की वजह से नहीं होती। ठीक है, जब उनकी किलिंग नहीं होती सो दे कैन रेप्लिकेट विद इन दी मैक्रोफेजेस। अच्छा, इसी तरह जो हेलमेंट्स हैं, ठीक है, हेलमेंट्स चूंकि बड़े होते हैं तो जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो इसकी किलिंग जो है वो किलिंग से मुराद ये है कि इनको इनगल्फ नहीं कर सकते। ठीक है, जब इनको इनगल्फ नहीं कर सकते तो फिर ये जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप के जो है वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि माइक्रोबेसिडियल इन नेचर होते हैं। ठीक है, इन माइक्रोबेसिडियल सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं फिर उनकी किलिंग हो जाती है। स्पेसिफिकली जो हेलमेंथ पैरासाइट हैं उनकी क्या होती है, वो किलिंग होती है। अच्छा, कुछ जो हेलमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ये एक और सिस्टम है नेट इम्यूनिटी का और ये मुश्तमिल होता है डिफरेंट प्रोटीन्स के ऊपर। तो जो कुछ हेलमेंट्स होते हैं वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं और फर्दर फिर क्या हो जाती है, इनकी किलिंग हो जाती है। इसी तरह कुछ आपके पास प्रोटोजोआ हैं जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर सरवाइव करते हैं। तो उनमें जो प्रिंसिपल डिफेंस मैकेनिज्म होता है इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन बाय टी हेल्पर 1 सेल डिराइव साइटोकाइनेसिस। जो इंटरसेलुलर जो आपके पास पैरासाइट्स हैं यानी हम कहते हैं जो कि सेल के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन करते हैं या जो है जो कि सरवाइव करते हैं माइक्रोफेजेस के अंदर, जैसे लिशमीनिया स्पीशीज़ हैं और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है। तो उनकी किलिंग कैसे होती है, बाय दी माइक्रोफेज एक्टिवेशन बाय टी हेल्पर 1 सेल डिराइव साइटोकाइनेसिस। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये माइक्रोफेज है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास मैक्रोफेज है। ठीक है, दिस इज द मैक्रोफेज। इस माइक्रोफेज ने क्या किया है, पैरासाइट है और ये क्या है, पैरासाइट। इस माइक्रोफेज ने क्या किया है, इस पैरासाइट को इनगल्फ किया है। जब इनगल्फ किया है
तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, साइटोकाइन रिलीज हुआ है। साइटोकाइंस बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। साइटोकाइन रिलीज हुआ है फॉर एग्जांपल इंटरलीक्विन 12, ये क्या है आपके पास, एक साइटोकाइन है, ये रिलीज हुआ है। इसने क्या किया है कि जो टी हेल्पर 1 सेल है उसके साथ कम्युनिकेशन की है, क्या किया है, उसके साथ कम्युनिकेशन की है। फाइनली जो टी हेल्पर 1 सेल है इसने एक और साइटोकाइन जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन की मदद से इसने क्या किया है कि जो माइक्रोफेज है उसकी क्या कर दी है, एक्टिवेशन कर दी है, ठीक है, माइक्रोफेज की क्या कर दी है, एक्टिवेशन कर दिया है, माइक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया है। सो जिसकी वजह से जो पैरासाइट हो गई है उसकी क्या हो गई है, फिर किलिंग जो है वो हो गई है, ठीक है। सो दिस इज द माइक्रोफेज एक्टिवेशन बाय ए टी हेल्पर 1 सेल डिराइव साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइन सॉरी। अच्छा, कुछ प्रोटोजोआ जो कि रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, और उनकी लाइसिस भी कर देते हैं, वो क्या करते हैं, उन की जो किलिंग होती है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी की वजह से होती है या फिर जो है एक स्पेसिफिक टाइप के टी लिम्फोसाइड्स हैं, टी सेल्स हैं जिनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड, उसकी वजह से क्या होती है, उसके रिस्पांस की वजह से क्या होती है, इन प्रोटोजोआ की किलिंग होती है। जैसे प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, तो ये जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है इनकी किलिंग कैसे होती है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड्स की वजह से होती है। और जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, वायरस की किलिंग में और साथ साथ जो इंटरसेलुलर पैथोजेंस हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर पैथोजेन, उसकी किलिंग में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसकी किलिंग में क्या है आपके पास, कौन इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो डिफेंस होता है अगेंस्ट मेनी हेलमेंथ इन्फेक्शन इज मेडिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल 2 which result in the production of IgE antibodies and activation of eosinophil and mast cell। जैसे कि हमने previously डिस्कस किया टी हेल्पर 1 सेल की एक्टिवेशन में, तो जो हेलमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो है वो IgE की प्रोडक्शन करते हैं। और कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन आपके पास एक पैरासाइट है, दिस इज द पैरासाइट फॉर एग्जांपल, और इसको किसी भी जो है वो इम्यून सेल ने क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, इसकी क्या कर ली है, इनगल्फिंग कर ली है। इनगल्फिंग के नतीजे में क्या हुआ है अब कि यहाँ से साइटोकाइन रिलीज हुआ है टी हेल्पर सेल 2 के लिए, जिसकी जो एक्टिवेशन करता है साइटोकाइन वो बेसिकली इंटरलीक्विन 4 है, ठीक है। इंटरलीक्विन 4 क्या कर लेता है कि आपके पास जो एंटीबॉडीज हैं, यानी जो टी हेल्पर सेल 2 है, ठीक है, टी हेल्पर सेल 2 उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेता है, ठीक है। जब टी हेल्पर सेल 2 के साथ कम्युनिकेशन होती है, फर्दर जो है ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर देता है, किसकी, कौन सी एंटीबॉडी की, IgE एंटीबॉडी की, ठीक है। किसकी मदद से, जो साइटोकाइंस हैं जैसे यहाँ पे इंटरलीक्विन्स हैं, ठीक है, उसकी मदद से इंटरलीक्विन 4, ठीक है, इसकी मदद से क्या कर लेता है, एक्टिवेशन जो है वो कर लेता है। और यही IgE एंटीबॉडी फिर फर्दर क्या कर देती है, जो हेलमेंथ होती है उसकी किलिंग कर देती है, ठीक है, इसकी क्या कर देती है, किलिंग जो है वो कर देती है, ठीक है। दिस इज द किलिंग, किलिंग जो है उसकी कर देती है। अच्छा, इसी तरह कंबाइन एक्शन ऑफ मास्ट सेल्स एंड एसिनोफिल्स जो है उसकी वजह से भी क्या होती है, जो पैरासाइट होती है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मास्ट सेल्स और एसिनोफिल्स भी आपके पास इनेट इम्यून सेल्स में आ जाते हैं। अच्छा, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है मोस्ट, वो आपके पास क्रॉनिक इन नेचर होते हैं। क्रॉनिक इन नेचर का मतलब क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं। क्यों वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन काज करते हैं, बिकॉज ऑफ द वीक इम्यूनिटी।
जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एवेड कर देते हैं, ठीक है, और रेसिस्ट कर देते हैं एलिमिनेशन बाय एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनकी प्रॉपर किलिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो फिर क्या होता है, लंबे अरसे तक रहता है। अच्छा, पैरासाइट जो है वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को एवेट यानी बचाते कैसे हैं, बाय वेरिंग देयर एंटीजन ड्यूरिंग रेजिस्टेंस इन वर्टिब्रेट होस्ट, यानी अपने एंटीजन को चेंज करते हैं जब ये क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं इन द वर्टिब्रेट होस्ट। इसी तरह बाय एक्वायरिंग रेजिस्टेंस टू इम्यून इफेक्टर मैकेनिज्म, यानी इम्यून इफेक्टर मैकेनिज्म्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। एंड बाय मास्किंग एंड शेडिंग देयर सरफेस एंटीजन, और जो क्या करते हैं, इनके जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, मास्किंग कर लेते हैं। मास्किंग पैरासाइट्स कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जो होस्ट सेल्स हैं, होस्ट सेल्स, ठीक है, पैरासाइट जो है होस्ट सेल्स को अपने ऊपर जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने आप अपने जो होस्ट सेल्स हैं उससे अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। होस्ट सेल से जब अपने आप को छुपा लेते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है इनके अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह ये क्या कर देते हैं, शेडिंग करते हैं देयर सरफेस एंटीजन, कहाँ पे, इन द ब्लड, ठीक है, कहाँ पे कर लेते हैं, ब्लड में कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इनके अगेंस्ट जो है वो क्या हो जाता है, फिर जो है वो इतना प्रॉपर नहीं रहता।